तो लास्ट पार्ट में जेनो ने दिमिग्रा को डार्क मल्टीवर्स में भेज दिया था कैकारोट को लाने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट को यामोशी ने धक्का दे दिया था एक पोर्टल में, जिसकी वजह से ग्रैंड प्रीस्ट डार्क मल्टीवर्स में पहुंच गया था। अब उसके आगे दिमिग्रा जैसे ही उस डार्क मल्टीवर्स में पहुंचता है, वो कहता है कि फैसिनेटिंग, यहाँ की एनर्जी तो डीमन रेल्म से भी ज़्यादा खतरनाक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा जब मॉर्टल रेल्म मेरे हाथों में होगा तो उसको भी इतना ही ज़्यादा करप्ट करने में। खैर, उसके लिए मुझे पहले कैकारोट को ढूंढना पड़ेगा। और हाँ, अगर वो मॉर्टल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मल्टीवर्स के लिए, इसका मतलब है कि मैं उसके इस्तेमाल से जेनो से और भी काम निकलवा सकता हूँ। लेकिन उसके लिए भी मुझे पहले उस कैकारोट को ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन आखिर मैं उसको ढूंढूंगा कैसे? अरे हाँ, अगर वो मॉडल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मल्टीवर्स के लिए, तो डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और उसकी एनर्जी एकदम डिफरेंट होगी। बस मुझे एक बार उसकी एनर्जी का पता लगाना है, उसके बाद मेरे को पता चल जाएगा कि आखिर वो कैकारोट है कहाँ पे, जिसके बाद मैं उसको ले करके अपने मल्टीवर्स में वापस चला जाऊँगा। खैर, वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट एक ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि यहाँ की एनर्जी सेंस करके तो ऐसा लग रहा है कि मैं डार्क मल्टीवर्स में हूँ, लेकिन दूर दूर तक यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आखिर पता नहीं उस पोर्टल ने मुझे कहाँ पे भेज दिया, और आखिर यामोशी के पास वो पोर्टल आया कहाँ से। अगर यामोशी ही इन सब चीज़ों के पीछे है तो मुझे जल्द से जल्द मल्टीवर्स में पहुंच करके ये बात लॉर्ड जेनो को बतानी पड़ेगी, उससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए। खैर, वहीं दूसरी तरफ द वॉइड पहुंचता है यूनिवर्स 7 में उस कैकारोट को वापस लाने के लिए, क्योंकि अब समय था उसको ट्रेन करने का। लेकिन जैसे ही वॉइड पहुंचता है यूनिवर्स 7 में, वो देखता है कि कैकारोट ने आधा यूनिवर्स तबाह कर दिया है। वॉइड जल्द से जल्द उसको वहां से लेता है और गायब हो जाता है। द वॉइड उसको ऐसी जगह लेकर के पहुंचता है जहाँ पे कैकारोट ज्यादा तबाही ना मचा सके। द वॉइड कोशिश करता है उस कैकारोट के दिमाग को ऊपर कब्जा करने की, ताकि वो तबाही ना मचा पाए, लेकिन द वॉइड ऐसा करने में नाकामयाब रहता है। वो कहता है कि आखिर इस बच्चे में इतनी ज़्यादा ताकत आई कैसे, लेकिन जो भी हो मुझे इस बच्चे को ट्रेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे मल्टीवर्स में कोई भी ओमनी किंग इस समय नहीं है, और इससे पहले ये बात बाकी डीमंस और लोगों को पता चले और वो इस मल्टीवर्स पे हमला करने लगे जगह जगह पे, उससे पहले मुझे इस बच्चे को तैयार रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए, ताकि ये हम सबको बचा सके। ऐसा बोल करके द वॉइड दोबारा कोशिश करता है उस किड गोकू के ऊपर कंट्रोल करने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, और इस बार कैकारोट अपनी एनर्जी ब्लास्ट की मदद से द वॉइड को इरेज कर देता है। तभी वहीं दूसरी तरफ दिमिग्रा को एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। दिमिग्रा कहता है कहीं ये एनर्जी उस कैकारोट की तो नहीं है, और ऐसा बोल करके वो उस एनर्जी का पीछा करने लगता है। और इसी के साथ ग्रैंड प्रीस्ट को भी ये एनर्जी सेंस होती है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि नामुमकिन, ये एनर्जी तो कैकारोट की है। इसका मतलब है कि असली कैकारोट सच में इस डार्क मल्टीवर्स में है। मुझे जल्द से जल्द उसका माइंड मैनिपुलेट करना होगा, इससे पहले कि वो इस पूरे मल्टीवर्स के साथ खुद को भी खत्म कर ले। और ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रीस्ट भी उस एनर्जी का पीछे चला जाता है। खैर, वही मेन मल्टीवर्स में फ्यूचर यामोशी पास्ट यामोशी से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये पोर्टल मिला कैसे। मेरे को अच्छी तरीके से याद है कि मेरे पास्ट में ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं था जहाँ पे मुझे ये पोर्टल मिला हो। पास्ट यामोशी कहता है कि ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे पास्ट में काफ़ी सारे चेंजेस हो गए, जिसकी वजह से हमारी टाइमलाइन पूरी तरीके से उथल पुथल रह गई है। अब हर किसी का फ्यूचर और पास्ट एकदम चेंज हो चुका है, इसीलिए तुम्हें ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं याद हैं। फ्यूचर यामोशी कहता है लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुमने ग्रैंड प्रीस्ट को उस पोर्टल में धक्का दे दिया, और हम चाहते तो ग्रैंड प्रीस्ट को अपने साथ मिला सकते थे या फिर उसको ख़त्म कर सकते थे, लेकिन आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? पास्ट यामोशी कहता है कि देखो, ग्रैंड प्रीस्ट उस डार्क मल्टीवर्स में गया है, इसका मतलब है कि वो इस मल्टीवर्स में भी बहुत ही जल्द आ जाएगा, और वो मेन मल्टीवर्स में आ करके जेनो जालमा को ये ज़रूर बताएगा कि हमारे पास एक पोर्टल है जिसकी मदद से हमने डार्क जेनो को उनकी सारी प्लानिंग बताई थी। फ्यूचर यामोशी कहता है ये तो हमारे लिए खराब बात होगी ना। पास्ट यामोशी कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम इस पोर्टल का इस्तेमाल करके उस डार्क मल्टीवर्स में चले जाएंगे, और क्योंकि अब वहाँ पे कोई भी ओमनी किंग
इसका मतलब है कि हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे उस मल्टीवर्स में और उस मल्टीवर्स के हम रूलर बन जाएंगे। फ्यूचर यामोशी कहता है ये तो बहुत ही बकवास प्लान है, आखिर हम उस डार्क मल्टीवर्स को रूल करके कर क्या सकते हैं, आखिर हम दिखाना क्या चाहते हैं। तुम्हें अगर ऐसा करना है तो तुम खुद कर सकते हो, मेरा इस चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं तुम्हारे बारे में जा करके अभी ज़ेनो को बता दूंगा। पास्ट यामोशी कहता है ऐसा तुम कैसे ही कर सकते हो, अगर ज़ेनो ने मुझे मार दिया तो तुम भी तो मर ही जाओगे क्योंकि तुम बस मेरे फ्यूचर वर्जन ही हो। फ्यूचर यामोशी को ना चाहते हुए भी पास्ट यामोशी की बात माननी ही पड़ती है। खैर वहीं दूसरी तरफ दिमिग्रा पहुंचता है कैकारोट के पास। दिमिग्रा कहता है क्या यही वो कैकारोट है जिसके बारे में ज़ेनो बात कर रहा था। तभी वहां पे ग्रैंड प्रिस्ट आता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। दिमिग्रा कहता है मुझे ज़ेनो ने भेजा है इस कैकारोट को वापस से मल्टीवर्स में ले जाने के लिए और हमारे बीच में एक सौदा हुआ है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मैं तुम्हारी बात पे क्यों ही विश्वास करूं, तुम एक डीमन रेल्म के बीइंग हो। दिमिग्रा कहता है ठीक है तुम बस मेरा हाथ पकड़ो। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट दिमिग्रा का हाथ पकड़ता है और दिमिग्रा जैसे ही अपने हाथ में कैकारोट को लेता है वैसे ही ज़ालमा उसको मेन मल्टीवर्स में ले आता है और ग्रैंड प्रिस्ट, कैकारोट और दिमिग्रा ये तीनों ही मेन मल्टीवर्स में ज़ेनो और ज़ालमा के सामने आ जाते हैं। ज़ेनो पूछता है कि ग्रैंड प्रिस्ट आखिर तुम क्या डार्क मल्टीवर्स में कर रहे थे। तो ग्रैंड प्रिस्ट बताता है कि लॉर्ड ज़ेनो वो यामोशी एक पोर्टल के बारे में जानता है जो कि सीधा डार्क मल्टीवर्स में खुलता है और उसने मुझे उसी पोर्टल में धक्का दे दिया था जब मैं उसका पीछा करने गया था, जिसके बाद मैं डार्क मल्टीवर्स में पहुंच गया। दिमिग्रा कहता है तुम ये सब बातें अपनी बाद में करना, पहले जो मेरे से सौदा किया गया है तुम उसको पूरा करो, डीमन रेल्म को मॉर्टल रेल्म से जोड़ दो। ज़ेनो कहता है कि इस समय तुम्हारा सौदा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा मल्टीवर्स इम्पोर्टेंट है और हमें नहीं पता कि आखिर यामोशी क्या करने वाला है, तो हमें पहले वो पता लगाना पड़ेगा कि आखिर यामोशी कहाँ पे है और वो क्या करने की सोच रहा है। फ्यूचर ज़ेनो पास्ट ज़ेनो से कहता है कि तुम इस कैकारोट को ले जाओ और रेल्म में बंद कर दो ताकि ये कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। तब तक मैं ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ालमा जाते हैं उस यामोशी के पीछे। जैसा सुन करके पास्ट ज़ेनो कैकारोट को लेकर चला जाता है उस रेल्म में और ग्रैंड प्रीस्ट बताता है कि आखिर वो पोर्टल कहाँ पे है। जैसे ही वो पोर्टल के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे यामोशी है ही नहीं। ज़ेनो कहता है कि हो सकता है कि ये लोग पोर्टल के थ्रू उस डार्क मल्टीवर्स में चले गए हैं और ये सब जो कराया हुआ है ये सब यामोशी की वजह से ही हुआ है, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि फ्यूचर में हमारा मल्टीवर्स तबाह हो जाए। खैर दिमिग्रा भी उनका पीछा करते करते उस पोर्टल के पास आ जाता है और उसको ये चीज समझ में आ गई थी कि ज़ालमा अपने सौदे पे खड़ा होने वाला नहीं है और उसे ही कुछ करना पड़ेगा मॉर्टल रेल्म को डीमन रेल्म से जोड़ने के लिए और डार्क मल्टीवर्स जैसा ही इस मल्टीवर्स को भी बनाने के लिए। दिमिग्रा मॉर्टल रेल्म में ही कहीं पे जा करके छुप जाता है क्योंकि किसी का भी ध्यान अगर दिमिग्रा के ऊपर गया तो उसको वापस से डीमन रेल्म में कैद कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता। और अब क्योंकि वो मॉर्टल रेल्म में है तो ज़ालमा की जगह वो खुद भी डीमन रेल्म को मॉर्टल रेल्म से जोड़ सकता है। खैर अब क्या दिमिग्रा इस काम में कामयाब रहेगा और आखिर कैकारोट के साथ क्या होने वाला है ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।